जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं आप सभी का। ये कार्यक्रम आपके लिए इसलिए हम लेकर आए हैं ताकि आपको हम भ्रमित ना कर सकें, हम आपको गुमराह ना करें, हम आपको बताएं कि वास्तु में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आपके लाइफ में वो हैं क्या, किस तरीके से आप अपने आप को समझ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं का रहस्य समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि समस्याओं का रहस्य उजागर हो जाएगा तो यकीनन आपके जीवन में खुशियां रह जाएंगी। इसी के लिए ये कार्यक्रम हम सिर्फ वास्तु से नहीं जोड़ते हैं, इस कार्यक्रम को हम आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब एक बार पुनः हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको जीवन जीने का सही मार्गदर्शन भी देंगे। तो आइए बिना विलंब के डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत होते ही कॉलर्स हमसे जुड़ जाते हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहली कॉलर जुड़ी है वो कौन है। हेलो जी, बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? संजय जैन, राहतगढ़ जिला, सागर, एमपी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते, हमारा बालक है 12 साल का, वो ना तो पढ़ता है, न बहुत ऊधम भी बहुत करता है और पढ़ाई बिल्कुल उसको मन नहीं लगता। क्या करें? कि शैतान बहुत है, बहुत ज्यादा है और पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता। जो स्टडी का जोन है, यानी कि पश्चिमी नैऋत, वेस्ट साउथ वेस्ट में टेबल लगा करके उसे अध्ययन कराइएगा, बैठा लिएगा। यदि टेबल कुर्सी पे नहीं बैठता तो जमीन पे बैठाएं, उत्तराभिमुख करें और उसको प्रति दिवस आप सफेद बच का आधा चम्मच पाउडर, गाय के घी में, एक रंग वाली गाय जो कि काले गाय हो, उसमें आधी चम्मच या 1/4 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 1/4 चम्मच सफेद बच डाल करके पिलाएंगे तो उसकी बुद्धि शार्प होगी और उसका मन लगेगा और सही जोन में बैठ के पढ़ेगा, शैतानी भी कम होगी। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर आगरा से मोती जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी मोती जैन जी, बताइए क्या पूछना है? मेरे को ये पूछना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे को दवाई नहीं लगती है कोई भी। अच्छा, दवाई नहीं लगती। डॉक्टर साहब ने पिछले एपिसोड्स में कई बार दवाइयों के बारे में बात की है, तो क्या पूरा एपिसोड ही हमने दवाइयों के ऊपर किया है कि कई लोगों को जो दवा नहीं लगती है उसका कारण यह कि दवा गलत जगह पर रखी होती है या गलत स्वर में दवा ग्रहण की जाती है, इस कारण दवा नहीं लगती। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण होता है, दवा की जरूरत ही नहीं होती और दवा लेते रहते। ये बहुत अलग ही केस होता है। कि दवा की जरूरत ऐसी, मैंने कई लोगों को देखा कि वह रोग उन्हें इस कारण नहीं है बल्कि एनर्जी डिस्टरबेंस के कारण है। जैसे मैंने कई लोगों को देखे कि लोग बाधित पाए गए, यानी कि उनके ऊपर राड नहीं घूम रही थी, उन्हें कोई दूसरी हवा का प्रकोप है, इसके कारण कई रोग हो जाते हैं। वो दवा लेते रहते हैं लेकिन दवाएं कोई असर नहीं करती हैं। कोई तंत्र मंत्र या किसी पैर पड़ जाना गलत जगह पर, कुछ उसके कारण भी होता है। ये 3 कारण बताए मैंने। पहले तो हम कोशिश करें कि दवा को सही जगह पे रखें, दूसरा सही स्वर सुर स्वर में दवा ग्रहण करें, तीसरा यदि आपको कुछ एनर्जी का लगता है तो अपनी एनर्जी प्रॉपर करें। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर महाराष्ट्र से पंकज जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी पंकज जी, बताइए। जय जैन डॉक्टर। जय जिनेंद्र। मैं पंकज जैन, महाराष्ट्र वर्धा जिले से बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा था, दुकान है हमारी उत्तर पश्चिम में। हाँ जी। और सामने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के टी पॉइंट बना हुआ है। टी पॉइंट पर है। जी जी। यह पंकज जी, आपके टी पॉइंट पर जो निर्मित की गई है दुकान, उसका हमेशा एक सी नहीं चलती होगी, बल्कि कितने वर्ष बीत गए हैं आपको इस दुकान पर बैठते बैठते? दादा की पिताजी दादा गैस की बनाई हुई है, बहुत अच्छी चलती थी पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब नहीं चल रही ना। बायब कोल पे की टी जो होती है एक समय तक ही आपको लाभ अर्जित कराती है, हर समय नहीं। कुछ समय बाद, कई लोगों को 15 और 20 साल बाद, किसी को 40 साल तक असर देती है, फिर उसके बाद वह धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। इसलिए आप स्थान का परिवर्तन कर दें तब ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम उषा हेमदेव है, मैं देवास से बोल रही हूँ। मेरा गुरुजी से प्रश्न है कि मेरे इन लॉज ने मेरी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा ले लिया है
और मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अगर कोई उपाय हो तो जान बताइए। आप तो सर के अनुसार सब कुछ जान लेते हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। आपकी इन-लॉज ने आपकी सारी प्रॉपर्टी रख ली है, देना नहीं चाहते हैं और उनका मन नहीं है। इस हेतु आप स्वर विज्ञान का मनोवांछित उपाय करें, क्योंकि अभी भी उनका मन कदापि नहीं है। थोड़ा बहुत अंश दे सकते हैं, पूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत के लिए भी आप मनोवांछित क्रिया एक स्वर विज्ञान की होती है, उसे आप करेंगे। जब आप सुबह सोकर के उठें और जमीन पर पहला पैर रखें, उस भावना को सोच करके जो स्वर चल रहा हो और वह जमीन पर रख दीजिएगा। पृथ्वी पर जब यह छोड़ देंगी इस भावना को, तो वह पृथ्वी पर तरंगें जाकर के उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से स्फुरण करेंगी और निश्चित रूप से आपके लिए कुछ ना कुछ मानस उनका इलाज का आपके प्रति बन जाएगा। दोनों पैर नहीं, पहले वह पैर रखा जाता है जो स्वर चल रहा होता, जो सांस चल रही होती है। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर करण जुड़े हैं हमारे साथ रोहतक से। बहुत परेशान हूँ और मेरी दीदी पड़ोसी के साथ में भाग गई है। मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। करण जी, आप एक बात बताइए कि आप घर में जी, क्या जी। व्यापार करते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा जो व्यापार है, मेरा व्यापार जो है वो वीडियो कैमरा मैनी का है। ज्यादातर मैं बाहर रहता हूँ। जब आप 8-10 दिन करण जी, मतलब अच्छा जी, करण जी, जब आप बाहर रहेंगे तो आपकी बीवी क्या करेगी? भागेगी ही ना। लेकिन आज यह भारतीय संस्कृति नहीं है। पहले 6-6 माह 6-6 वर्ष तक पति बाहर रहा करते थे, तब भी पत्नियां इंतजार करा करती थी, उनकी पूजा करती थी। लेकिन आज सिर्फ 7 दिवस ही पति ना रहे तो पत्नियां भाग जाती हैं। ये गलत है। आपके लिए मैं एक उपचार बता रहा हूं। आपकी बीवी पुनः आ सकती है, लेकिन आपकी पड़ोसी के साथ भागी तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? ये तो सर क्या मैं उसके मतलब कि व्यापार से पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो ठीक है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं है तो स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी, आप एक काम करिएगा। यदि आप अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, बशर्ते कि वो निर्दोष हो, तो आप एक काम करें नित्य कि अपने जहां पर शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष में 5 गोमती चक, शवा पाव पीली सरसों, 5 हल्दी की गांठें और जहां वो शयन करती थी वहां पर रख दीजिएगा और यही समझिएगा, उसे मैसेज दीजिएगा कि यदि मेरी पत्नी निर्दोष हो और मैं निर्दोष हूं तो वह पुनः वापिस लौट करके आ जाए। निश्चित रूप से आपकी पत्नी लौट के वापिस आ जाएगी। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर हमारे साथ कनुप्रिया जी जुड़ी हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार कनुप्रिया जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हर स्त्री के साथ होता है कहीं ना कहीं। जी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या पुरुष प्रधान देश में औरतों का कोई अस्तित्व नहीं है? एक प्रश्न है, पहले इसका उत्तर चाहती हूँ मैं आपसे। ऐसा तो कदापि नहीं है, बल्कि यह पुरुष प्रधान नहीं, आज की डेट में तो महिला प्रधान देश बन गया है। सिर्फ बातों से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज मैं फील कर रही हूँ, जो फेस कर रही हूँ, वो मेरे लाइफ को पूरा स्पॉइल कर दिया है उसने। पूरा दिन, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, पूरा दिन घर का काम करती हूँ, अपने एम्बिशंस को मैंने छोड़ दिया, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने इन लॉज के लिए। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? तिरस्कार। इतना ज़्यादा घर का काम करना, लेकिन 1% अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी। अब हालत ये हो गई है, माइग्रेशन की, तो माइग्रेन के शिकार तो मैं हो ही गई हूँ, लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे समझ में नहीं आता किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ। हस्बैंड भी साथ नहीं देते, वो भी अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। दिन भर किचन में रहना, घर का काम करना, लेकिन लाइफ कुछ नहीं रही है। तो क्या मेरे पास यही रास्ता बचा है कि मैं सुसाइड कर लूँ? कनुप्रिया जी, आज के बाद अभी ही सौगंध ले लें आप कि जीवन में ये नर्तन मिला है हमारे लिए, ये यूं गंवाने के लिए नहीं, बल्कि हम इसकी उपयोगिता समझें। अभी यदि आपको जो कष्ट मिल रहे हैं वो निश्चित रूप से वह बीज हमने ही डाले थे, वह फलित हो रहे हैं। जिस तरह से
जब एक कोई बीज डाला जाता है, जैसा बीज डाला जाता है वैसे ही फल देता है। कनुप्रिया जी, इसमें आपके घर का या किसी लोगों का कोई दोष नहीं है, बल्कि हमने आपके जीव ने पिछले जन्म में ऐसे ही कुछ कर्म किए होंगे जो फलित आज हो रहे हैं। जैसे कि एक बीज डाला जाता है, वह फल 3 माह में दे देता है, एक 13 वर्ष में फल देता है। इस तरह से कर्म भी होते हैं कि जब आपने पिछले में बोए थे वो फलित अभी हो रहे हैं। इसलिए आप उन फल को क्षमता भाव से सहन कीजिएगा। इसमें दोषी आप उन्हें नहीं बल्कि अपने आप को समझिएगा कि हमने ही ये कर्म बांधे थे जो आज मुझे भोगना पड़ रहे हैं, और उनके लिए मैं पुनः आप क्षमा अपनी आत्मा से पुनः क्षमा मांगिए और सुसाइड कभी मत कीजिए। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, आप अपने घर में आपको यश नहीं मिलता है, आपके सारे लोग जितना भी आप अच्छा काम करते हैं उसे कभी नहीं देखते, तब आप अपने पूर्व दिशा एक ऐसी दिशा होती है जो सूर्य को उदित करने वाली होती है, और यदि यहाँ पर गंदी वाड़ा या लैट्रिन बनी हुई हो या फिर कचरा रखा हो, डस्टबिन रखी हो या वॉशिंग मशीन रखी हो, तो निश्चित रूप से उस घर में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। तो आप अपने घर का परीक्षण कर लें। दूसरी बात, कर्मों की निजरा करें। तीसरी बात, आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। आज ही संकल्पित हो जाए कि जीवन में कभी भी, कितने बार आप आत्महत्या करेंगे, कितने जन्मों तक फिर 84 के चक्कर में फंसोगे, अभी तो कितने चक्करों के बाद आपको ये मनुष्य योनि मिली, स्त्री पर्याय मिली, फिर आप 84 के चक्कर में फंसते फंसते फिर आपको मिलेगा, फिर आप रिवर्स हो जाएंगे और फिर यही क्रिया चलती रहेगी। आपका जीवन यूं बर्बाद हो जाएगा। आप कभी भी आत्महत्या ना करें। मैं तो घर का परीक्षण कैसे करा सकती हूँ जब घर ही मेरा नहीं है, घर के लोग मेरे नहीं हैं? तो आप मुझे बताइए ना, इस मैं क्या करूँ इसके अंदर? मैं अपनी शांति कहाँ से लेके आऊँ? देखिए, आपकी शांति आपके अंदर है। घर का परीक्षण आप स्वयं ऐसे देखें कि पूर्व दिशा जो है, देखिए जब आपके लोग आपको ही अपना नहीं समझ पा रहे, सम्मान नहीं दे रहे, तो मैं तो यूं तो नहीं कह सकता कि मैं आप मुझे घर बुलाइए। मैं यहीं से बता रहा हूं आपको, आप अपनी ईशान दिशा या पूर्व दिशा को देखिएगा, और दक्षिण दिशा भी जो यश को देने वाली होती है उसे भी देखिएगा कि वहां पर कोई विपरीत तत्व तो नहीं रखा। सबसे पहले, क्या आपके पूर्व दिशा में कोई लैट्रिन तो नहीं बनी? आपका ध्यान जा रहा है? मुझे डॉक्टर साहब डायरेक्शंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मैं जिस देख के दिशा से सूर्य उगता है उस दिशा में के आसपास लगभग, क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ये तो नहीं कह सकते, तो वहां लगभग क्या लैट्रिन बनी हुई है? कोई शायद है, एक वॉशरूम है वहाँ पे। बाथरूम है, निश्चित वहां पर लैट्रिन होगी, और इसी कारण से आपको तकलीफ हो रही है। यदि हो सके तो उस लैट्रिन को बंद करवा दीजिएगा। देखिएगा, एक जादू की तरह काम होगा, आपको सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, मैं पक्का कहता हूँ। शायद कोशिश करती हूँ कि काश मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ जाए जैसे बाकी लोगों के जीवन में हैं। थैंक यू सो मच। अवश्य आएंगी, अवश्य आएंगी। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही हैं? मैं रोजी सुनैना मिश्रा देहरादून से बोल रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि ये जो आपका कोर्स हो रहा है वास्तु का, वो मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो उसके बारे में मुझे डिटेल पूछनी है कि मतलब कितनी फीस है, रहने का क्या अरेंजमेंट है, और दूसरी बात ये है, जैसे डॉक्टर साहब कल फोन पे टीवी पे बता रहे थे कि जो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब इतने नहीं पे कर सकते हैं, उनको वो मतलब डिस्काउंट भी देते हैं और फ्री में भी करवाते हैं। प्रोसीजर यही है कि आपके लिए 4 दिन रहना, खाना, लिटरेचर, सामग्री, किट, बैग, इंस्ट्रूमेंट और वास्तु दोष निवारण के उपाय की सारी सामग्री, इवन दैट मरकरी और भी हेल्थ से संबंधित सारे सामान दिए जाते हैं। तो ये 10,000 रुपए की हमारी किट होती है, बाकी आपके उसमें खर्च किए जाते। मैं किसी से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता, लेकिन यदि कोई सक्षम नहीं है तो उसे कंसेशन है, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है तो उसे 0% पे भी दिया जाता। यदि कोई व्यक्ति 75% डिस्काउंट चाहता है
तब उसे अपने फर्स्ट सेशन में हमारा एग्जाम होता है, तो यदि उसमें 75% अंक लेता है तो 75% डिस्काउंट दिया जाता है, 90% अंक लेता है तो 100% फ्री कर दिया जाता है। हाँ। जी डॉक्टर साहब, अगली कॉलर शिल्पी जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ। जी मैम बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा भाई है अजय जैन जी। इस साल के एंड तक उसकी शादी हो जाएगी? शिल्पी जी, संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ और पुरुषार्थ करें जिससे कि शादी के योग बन जाए। अभी योग में कुछ निश्चित रूप से कमी आ रही है। अगले 6 महीने तक होने की संभावना है जी? जी हाँ, इसमें कुछ योग बन रहे हैं कि अगले 6 महीने या 6 महीने से ऑनवर्ड्स उसके योग बनते हैं कि शादी हो जाएगी। चलिए इसी के साथ डॉक्टर साहब आज का वास्तु टिप आपसे जानना चाहूंगी। आज का वास्तु टिप्स उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को जीवन ना समझ के जीवन की यह लीला को समाप्त करना चाहते हैं। उनके लिए विशेष टिप्स ये है कि वह अपने घर के पूर्व दिशा या ईशान दिशा में एक ऐसा ज्योति को प्रज्वलित करें जो अग्नि रहित हो। अग्नि रहित से अभिप्राय यह है मेरा कि सिर्फ कुछ समय के लिए गाय के घी का 1 मिनट के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे तो वह आपकी समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन कर देगी। और पूर्व दिशा में आप ऐसा काम करें कि उस दिशा में एक हरे रंग की कोई पेंटिंग टांग दें या ग्रीनरी का, तो आपका मन कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। वास्तु को जानने का सुनहरा अवसर, वास्तुविद बनने का ये मौका कहीं हाथ से निकल न जाए। राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में दिनांक 27 से 30 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है जियो वास्तु ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु आज ही संपर्क करें।